टिकटों की तकसीम से पहले पटना में बीजेपी की मीटिंगों का दौर जारी है। 4 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो सकती है। पटना में बड़े लीडरों के साथ भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस का तबादला ख्याल जारी है। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। चुनाव समिति की अहम बैठक यहाँ पर चल रही है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। देखिए, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो मीटिंग में मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी हैं, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित तमाम जो चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं मीटिंग में। और कई केंद्रीय मंत्री को भी आप देख पा रहे होंगे। सीट पर अभी बहुत कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन जो पार्टी है वो अपनी चुनाव समिति की बैठक यहाँ पर कर रही है। और जो सीट का फॉर्मूला होगा, साथ ही साथ जो कैंडिडेट क्या होगा, उस पर इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिर बीजेपी किन्हें इस बार कैंडिडेट बना रही है। तो वो अहम चर्चा इस बैठक में की जाएगी। देखिए, तमाम बड़े नेता मीटिंग में यहाँ पर मौजूद हैं और बैठकों का दौर है। क्योंकि जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और वहाँ पर सभी कैंडिडेट जो बीजेपी के होंगे उस पर मुहर लगेगी। और ऐसे में ये एक अहम बैठक बीजेपी कार्यालय में अभी की जा रही है। कैप्टन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महागठबंधन में सीटों की तकसीम का मामला अब भी उलझा हुआ है। सीट शेयरिंग के मामले पर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाया है। वहीं आरजेडी ने मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। 27 आपके उम्मीदवार जीते थे, तो आप 54 मांगिए, 50 मांगिए, 60 मांगिए। वहां भी यही दिक्कत है। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, हम बिहार में ही चुनाव लड़ते हैं। तो 4 सीट हम मान लीजिए झारखंड में लड़ लेते हैं, वो तो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा जो सीमित इलाका है उसमें भी आप हमको लड़ने दीजिएगा कि नहीं लड़ने दीजिएगा। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के बीच में उस बात पर कांग्रेस अभी तक कायम है। और वही बात के लेकर के कल दिल्ली में हम लोगों की बैठक हुई है। हम लोगों ने सारी परिस्थितियों से आलाकमान को अवगत करा दिया है। निर्णय लेना अब हमारे आलाकमान के हाथ में है। वो यदि कहेगा कि जो ये सीट दे रहे हैं उसी इतना ही पर लड़ना है तो हम लोग उतना ही पर लड़ेंगे। नहीं वो कहना है कि 243 सीट पर हम लोग अकेले चलेंगे तो हम लोग 243 सीट की तैयारी करके रखा है। ये सारा मैटर अब दिल्ली में है और कौन नेता क्या बोलते हैं, क्या कमेंट करते हैं, इस पर हमारी पार्टी का कोई टिप्पणी नहीं है। हम सिर्फ अपने आलाकमान के आदेश का इंतजार में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन में ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। समझौता में तो ये सब होता ही है, कोई जिद तो चलता नहीं है। जब समझौते में आप जा रहे हैं तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलता है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझौता होगा। माले भी मतलब डिसिप्लिन पार्टी है। वो एक बार जो समझौता हुआ तो जिसको विड्रॉ करने के लिए कहेगा तो विड्रॉ करेगा। उसमें क्या है, कोई पार्टी में जहाँ तय हो जाएगा कि नहीं ये सीट आपको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेगा। उसमें क्या है, अभी तो है 3, 4, 5 दिन समय, अभी 1 सप्ताह का समय है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीदवार 71 सीटों पर 8 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। पटना और बक्सर में हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। सभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और आपको बता दें कि बक्सर जिले में बक्सर, ब्रह्मपुर, राजपुर और डुमरांव, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम खड़े हैं बक्सर सदर एसडीओ का कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि ये बक्सर सदर एसडीओ का कार्यालय है, जहां तमाम सुरक्षा के जो जवान हैं उनको लगाया गया है। हर आने जाने वालों की जांच हो रही है। और आपको बता दें कि बक्सर सदर एसडीओ का कार्यालय है। सदर एसडीओ का कहना है कि आज कोई प्रत्याशी फिलहाल अभी तक नहीं आए हैं। कल से प्रत्याशी यहाँ आएंगे और अपना नामांकन करेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बिहार विधानसभा का चुनावी समर सज चुका है और पहले चरण के 71 विधानसभाओं सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा के 71 सीटें जिसमें पहले चरण पे मतदान होना है, वहां पे
आज से नामांकन शुरू होगा और ये नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 8 अक्टूबर है, जबकि 9 अक्टूबर को यहाँ पे स्क्रूटनी की जाएगी और नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 12 अक्टूबर है और पहले चरण का जो मतदान है वो 28 अक्टूबर को होगा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इस बार जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उसके अनुसार यहाँ पे जो फॉर्म भरना जाना है और जो शपथ पत्र जाने हैं वो ऑनलाइन जमा करना है, जबकि इसकी एक पर्ची जो है वो प्रिंट निकाल करके निर्वाची पदाधिकारी को जमा किया जाना है। नामांकन के समय इस बार जो प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोग जो हैं वो जा सकते हैं और उनके साथ सिर्फ 2 गाड़ियां जो है वो अंदर जा सकती है, ये व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल के पहले विधानसभा चुनाव में जो तैयारियां शुरू हैं, दिलचस्प हो गया है ये लड़ाई, क्योंकि आज से नामांकन शुरू है, लेकिन एनडीए हो या फिर महागठबंधन कहीं के उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर तेजस्वी यादव की डिग्री पर सवाल उठने लगा है। एनडीए के लीडरों ने तेजस्वी के सिर्फ 8वीं तक की तालीम पर सवाल उठाया और कहा कि एनडीए के पास जहां इंजीनियरिंग की डिग्री वाला सीएम उम्मीदवार है तो अपोजिशन के पास 8वीं तक की पढ़ाई करने वाला। वहीं आरजेडी ने अपने लीडर पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। मेधा घोटाला, बाल गृह घोटाला, डस्टबिन घोटाला, बताइए भाई, डस्टबिन घोटाला कर दिया। डस्टबिन जो कूड़ा कचरा जो फेंकने का काम होता है वो डस्टबिन घोटाला इसमें करने का काम किया। LID घोटाला, BPC घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, व्यवस्था नियुक्ति घोटाला। ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिएगा। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। RLSP सरबराह उपेंद्र कुशवाहा लालू राबड़ी के 15 सालों के दौरे इख्तियार में तालीमी निजाम की खस्ताहाली को लेकर जिस प्रोडक्ट के जरिए मिसाल दे रहे हैं वो हैं लालू के दोनों लाल, यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। साल 2015 में पर्चा नामजदगी में दी गई जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव जहां 8वीं पास हैं, वहीं तेज प्रताप यादव 12वीं पास हैं। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पढ़ाई के बहाने लालू राबड़ी दौरे इख्तियार पर सवाल उठाते हैं। क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। जो तेजस्वी इस बार के चुनाव में आरजेडी की जानिब से सीएम उम्मीदवार हैं, जो तेजस्वी सीएम बनने पर तालीम में सुधार का वादा करते हैं, वो खुद 8वीं पास हैं, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव 12वीं पास हैं। वहीं सामने नीतीश कुमार हैं जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ साइंस कर चुके हैं और इंजीनियर हैं। ऐसे में अपोजिशन इसी बहाने तेजस्वी पर हमला आवर है तो आरजेडी को कोई जवाब देते नहीं बन रहा। अब एक तरफ बिहार में 15 वर्षों का शासन एक अभियंता राजनेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अकल्पनीय विकास को बिहार की जनता ने देखा है। दूसरी तरफ मुकाबले में जो व्यक्ति खड़ा है, न उसके पास डिग्री है, न ही जनता से जुड़े मुद्दों की समझ, तो इसीलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं। तेजस्वी यादव जो सर्टिफिकेट के मामले में जितना पढ़े हुए हैं, जो सर्टिफिकेट है, लेकिन आज नाकों चना चबा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को, इसलिए अनर्गल बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अब बिहार के लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं।
सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या रियासत का हुक्मरां तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है? क्या हुक्मरानी की समझबूझ के लिए तालीम लाजमी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आरजेडी के सिंबल पर लालू प्रसाद के दस्तखत वाले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मामले पर बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को निशाना बनाया है, जबकि आरजेडी ने कहा कि अपोजिशन का सवाल बेबुनियाद है। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि कोई सजा याफ्ता आदमी किस तरह सिंबल पे दस्तखत करता हो, और दस्तखत यदि करता हो तो वैसे नॉमिनेशन को रद्द करना चाहिए। पहले तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने हुए हैं अपने आप में, ये बड़ा चिंता का विषय है पूरे हिंदुस्तान के लिए। कोर्ट ने उन्हें सजा दिया है और उनका सिंबल पर लोग लड़ रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी का हस्ताक्षर। ये तो लोगों को सोचना है, तो जेल में जिसको सजा है उनके हस्ताक्षर से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त कतई नहीं करेगी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और जनता उनको सजायाफ्ता नहीं मानती है, तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अमित शाह जी जहाँ वो भरते हैं उनसे जाहिर करवाएंगे तो हम लोग, और हम लोग तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही ना हैं, हम चले जाए। इलेक्शन कमीशन की टीम आज पटना से दिल्ली लौट गई है। 3 दिनों तक मीटिंगों का दौर चला। जिले से लेकर राजधानी तक बड़े अफसरों के साथ मीटिंग हुई। दिल्ली लौटने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डीजीपी का ताल्लुक है, हमें बताया गया है कि वो लोग पैनल वगैरह भेज रहे हैं, यूपीएससी वगैरह में भेजना ही पड़ेगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। बाकी राज्य सरकार की इट्स अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो किसी अफसर को 2 साल रखे या 3 साल रखे, लेकिन जब तक किसी अफसर के खिलाफ कोई प्रूवन मेलाफेर्ट्स ना हो। बाकी मैं आपको बता दूं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेंगे भी नहीं। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में मुख्य सचिव भी रवाना किए हुए हैं, जरूरत पड़ी तो 1-2 डीजीपी भी रवाना किए हुए हैं। रवाना कैसे करना है वो हमें आता है, अगर आवश्यकता हो तो। Even if there is proven malafide, I am repeating the word, proven malafide, not on hearsay. असेंबली इंतखाबात के साथ बिहार में एमएलसी इंतखाबात भी हैं। पटना में चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार और आरजेडी के आज़ाद गांधी के बीच माना जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार ने मुकाबले को सेरुखी बना दिया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद सभी ने अपनी जीत का दावा किया। धन बल की राजनीति, वंशवाद की राजनीति और राजनीति के लंपटीकरण के खिलाफ बौद्धिक जनादेश का अनुरोध करेंगे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से कि वंशवाद की राजनीति नहीं, धन बल की राजनीति नहीं। बिहार परिवर्तन की दिशा की ओर चल गया है। तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का विश्वास जगा है, भरोसा जगा है, और बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है। ये जो 15 साल वाली जो सरकार है, जो सिर्फ 15 साल बनाम 15 साल ये चर्चा करती है, अपना इसका कोई मिशन नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल में जो औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई, हम चालू करने का काम। देखिए, मुकाबला सीधे जो अभी विधान पार्षद हैं उनके साथ है, और उम्मीद हमारी अच्छी है क्योंकि लगातार 1 साल से हम लगातार स्नातकों और शिक्षकों के साथ संपर्क में हैं, और लगातार 12 साल से जो हमारे पार्षद हैं वो सारे जो स्नातक और शिक्षक के मुद्दे हैं उस पर फेल हो चुके हैं। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो सरकार को और समझ में आता शिक्षकों का कितना उग्र रवैया हो चुका था। अभी भी जिस तरह से सरकार ने शिक्षकों के लिए जो गाइडलाइन इशू कर दिया है कि वो किसी भी प्रोसेस में नहीं आ सकते हैं, वो उसी का डर है। इसलिए हमें लगता है कि इस बार जो भी सरकारी नुमाइंदे होंगे, स्नातक और शिक्षक दोनों चुनाव में, उन्हें जनता का झेलना पड़ेगा गुस्सा। असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग अहलकारों को कल से तरबियत दी जानी है। इसके लिए मॉडल पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। जिले के पहले मिसाली पोलिंग स्टेशन को बेली रोड केंद्रीय स्कूल पटना में कायम किया गया है। हेल्प डेस्क के साथ तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। इस स्कूल में बूथों की तादाद 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है और तमाम बूथ पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जोर शोर से चल रही है। शुरुआत पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय से की गई है, जहां आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। देखिए,
जो मतदान केंद्र बनाया गया है वो सज धज कर अभी से ही तैयार है। कल से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो पोलिंग कर्मी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको लेकर जो मॉडल बूथ है वो तैयार हो चुका है। इस विद्यालय में तकरीबन 9 बूथ बनाए जा रहे हैं। चूंकि हर बार 5 बूथ बनाए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल है, यही वजह है कि बूथों की संख्या बढ़ाई गई है और तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको यहाँ पर दीवारों पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी दाएं और बाएं जो 2 बूथ आप देख पा रहे हैं, दोनों बूथ सज धज कर तैयार है। जो क्यू बनाया गया है, इस क्यू में 12 लोग एक बार में खड़े हो सकते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर येलो लाइन दिया गया है। और इसी पर देख सकते हैं कि जो मतदाता होंगे वो खड़े होंगे। 12 लोग से ज़्यादा होने पर उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, पीके सिंह, उनसे हम सीधे जानते हैं क्या कहेंगे सर, इस बार बूथों की संख्या बढ़ाई गई है? बूथों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट वही है। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने बूथों की संख्या बढ़ा दिया है, जिससे कि सभी मतदाता सुरक्षित रहें। और अच्छा, क्या सब फैसिलिटीज़ रहे यहाँ पे? पहले तो मेन गेट से जैसे ही मतदान के लिए मतदाता इंटर करेंगे, वहीं पे उनका एक थर्मल स्कैनिंग होगी। एक रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है जहाँ पे उनको सब चीज़ बताया जाएगा। ऐसे भी सब जगह इंडिकेटर लगाए गए हैं, कौन सा बूथ कहाँ पे है, किस रूम में है, डायरेक्शन एरो के साथ वहाँ दिखाया हुआ है। वोटिंग होना है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने फिलहाल एक मॉडल बूथ तैयार किया है, लेकिन पटना जिले में कुल 309 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे जहां पर वोटिंग होनी है। और तमाम जो इंतजामात हैं इस बार बदले बदले रहेंगे और जो सुविधाएं हैं उसको अभी से ही दर्शाया गया है, ताकि जो मतदाता है वो जागरूक होकर अधिक से अधिक मतदान कर सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इंतखाबी मौसम में भी शिमाली बिहार से मजदूर दूसरी रियासतों का रुख कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मुहाजिर मजदूर कोरोना के दौरान वतन लौट गए थे, ताहम अपने आबाई मकाम पर बेरोजगारी से परेशान ये मजदूर रोजगार की तलाश में एक मरतबा फिर बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। बिहार में पलायन एक हकीकत है, हर एक वर्ग के लोग पलायन करते हैं। मजदूरों का पलायन मेट्रोज में अधिक होता है, लेकिन इस चुनावी मौसम में जबकि स्वीप कोषांग की एक्टिविटी चल रही है, अधिक से अधिक लोगों को कैसे वोटिंग में पार्टिसिपेट कराया जाए। लेकिन देखिए ये पलायन की तस्वीर है, मुजफ्फरपुर जंक्शन की ये तस्वीर है। पवन एक्सप्रेस में अपनी टिकट, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, और कोरोना संक्रमण काल में जैसे तैसे लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन जो रोजगार देने की कवायद थी या फिर जो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए मजदूरों के साथ कि उन्हें घरों पर ही रोजगार मिलेगा, उसकी हकीकत क्या है सामने है। आप लोग आए थे कोरोना में? जी, कोरोना लॉकडाउन में आए थे, और लॉकडाउन के बाद जब देखे तो रोजगार नहीं मिले। 6-7 महीने से बैठ के घर पे खा रहे हैं, और अब बम्बई जा रहे हैं। बम्बई में जा कर के अब काम करेंगे, और चुनाव में नहीं रहना है। इलेक्शन में अभी वोटर लिस्ट हम लोगों के पास है ही नहीं, इसके लिए नहीं रह रहे। और लोगों के पास तो है, बहुत लोग हैं यहाँ। तो यहाँ पर और लोगों के पास उसके उतना जानकारी हमें नहीं है। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों के ये लोग हैं, यूथ हैं खास करके। आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम है? आप कहाँ जा रहे हैं? बम्बई काम के लिए। क्या काम नहीं मिला? नहीं। कोरोना काल में जब स्पेशल श्रमिक ट्रेन से लगातार 1 माह तक बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को सरकार ने लाया था, 1000 रुपये खाते में देने के बाद थी, स्थानीय स्तर पर मनरेगा सहित दूसरी योजनाओं से रोजगार सृजन की बात की गई थी। लेकिन हकीकत आपके सामने है, चुनाव सामने है। यहाँ 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव है, लेकिन आगे दशहरा है, दिवाली है और छठ सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन मजदूरों का जत्था मेट्रोज के लिए पलायन कर रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर। बिहार के साबिक वजीर नरेंद्र सिंह ने तेजस्वी को सीएम के ओहदे का उम्मीदवार बताए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले लालू प्रसाद यादव को नसीहत दी थी कि तेजस्वी के बजाय राबड़ी देवी को वजारत आला के ओहदे का उम्मीदवार बना दीजिए। ये तेजस्वी का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखकर मुझको आश्चर्य होता है, और मैं समझता हूँ कि मैं तो आज से 4-5 महीना पहले भी कहा था, लालू मेरे मित्र हैं, कि भाई आप बदल दो, तेजस्वी की जगह राबड़ी देवी को ले आओ। लाए नहीं। आज दोनों की तुलना में हम ये देखते हैं कि अगर बिहार को बचाना है और बिहार को ठीक ठाक करना है तो तेजस्वी से 100 टाइम्स नहीं, लाख टाइम्स बेटर
नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ये दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार बहुत ही उत्तम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और होंगे। मरकजी वजीर रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बिहार असेंबली इंतखाबात में 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना दौरे पर आए अठावले ने कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने के हवाले से एनडीए लीडरों से उनकी बातचीत नहीं हुई है। साथ ही अठावले ने दावा किया कि एनडीए में सीटों की तकसीम पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का समझौता हो जाएगा। पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी है, रामविलास पासवान के लड़के हैं। अभी रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी है। मुझे लगता है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। अगर एनडीए के बाहर जाने से कोई उनका फायदा होगा नहीं, तो इसलिए जो भी बात है उनको अच्छी सीटें भी देने का जो चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे। इंतखाबात को लेकर सिर्फ सियासी पार्टियों में ही नहीं बल्कि आम लोगों के साथ गुलकारों में भी जोशो खरोश देखा जा रहा है। पटना के स्टूडियो में सियासी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार हो रहे हैं, जो जल्द ही आपको सुनने को मिलेंगे। चाहिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। जनता रो रही है भूख से, बाहर का दावा करने वाले सो रहे हैं सुख से। उद्योग का किसी ने सुध न लिया, रोजगार का झूठा दिलासा दिया, पलायन को मजबूर किया, बिहार को तो सालों भर हम लोग गाते रहते हैं एज अ सिंगर, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है और इंतजार रहता है कि चलो इस बार इलेक्शन में मेरा सबसे ज़्यादा गाना बजेगा। जो गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हम पार्टी के लिए है और मैंने वीआईपी पार्टी के लिए भी गाया है और भी अन्य पार्टी के लिए भी गा रहा हूँ। रेगुलर काम चल रहा है। भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों, एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में हमें और आपको अपने 183 विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनना है जो हमारे सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। जनता रो रही है भूख से, बाहर का दावा करने वाले सो रहे हैं सुख से। उद्योग का किसी ने सुध न लिया, रोजगार का झूठा दिलासा दिया, पलायन को मजबूर किया, बिहार को पीछे रहने दिया। जेडीयू लीडर और वजीर संजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि ज़राअत के शोबे में काफ़ी तरक्की होनी है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसकी कोशिश लगातार जारी है। अगली बार मौका मिला तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। एक रोड मैप 2007 से 12 चला, एक 2012 से 17 चला और 2017 से 2022 तीसरा कृषि रोड मैप अभी चल रहा है। और 5 वर्षों में जो कृषि रोड मैप है, इसमें बिहार भारत में गेहूं और चावल में के उत्पादन में 6ठे पोजीशन पे, 6th पोजीशन पर है देश में। मक्का के उत्पादन पे 3रे पोजीशन पे, सब्जी उत्पादन में बिहार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।